हम आज हैं कहाँ? हम आज हैं सिंध के सफ़र पे। जी हाँ जनाब, सक्खर का सफ़र हमारा शुरू हो रहा है, कराची टू सक्खर। सफ़र पे निकलने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है ना, वो होता है आपको मंचिंग के लिए कुछ चाहिए रास्ते के लिए, क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं और ख़ुद भी थोड़ी थोड़ी देर में क्रेविंग हो रही होती है, बोरियत हो रही होती है। तो हम पहुँच गए सामान लेने। खालिद स्वीट्स के क्रिस्प हैं, वी आर गोइंग टू गेट देम, नॉट द लेस। अच्छा जी, तो अभी अभी हमें पता चला है कि बुराक पे खालिद स्वीट्स वालों ने अपना अलग से वो लगाया हुआ है सेटअप, सो यू कैन गेट देयर प्रोडक्ट्स। बस काफ़ी। तो जनाब, ये भोजन का सामान लेके हम निकल चुके हैं हाईवे पे और हमारे साथ साथ चल रही है हमारा ये छोटा सा कारवान गाड़ियों का, जो हम सब मिलके जा रहे हैं। और हमने जो साथ ख़रीदा था वो ये खालिद स्वीट के चिकन पाई लिए थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, हाईली रिकमेंडेड। और जनाब, कराची हैदराबाद मोटरवे भी अब बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी बेहतरी आ चुकी है रोड्स के ऊपर। हम रुके हैं सदाबहार रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं निकले हैं, हम सुबह सुबह निकल गए हैं। यहाँ पे एक कुकड़ू कुड़ू है जो शोर मचा रहा है, आपको करीब से दिखाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मज़ेदार वाला, और वो कुकड़ू कुड़ू मुझे देख के भाग गया है। ये है जनाब इनका बाहर वाला सेटअप, तो हम यहाँ पे बैठेंगे, सब लोग जमा हुए हुए हैं और ये ऐसा इनका सेटअप है। वी आर गोइंग टू सिट हेयर। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे फ़ौरन ही रिचार्ज हो गए हैं। गाड़ी से उतरते के साथ ही ना उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। नाश्ता आ गया है हमारा, हमने मंगवाया है ऑमलेट, अच्छे वाले पराठे, चने का कोई सा सालन और हाफ़ फ्राई एग। पता नहीं हाफ़ फ्राई इन लोगों का ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसे ही होता है जो भी होता है। नाश्ते के बाद चाय मस्ट होती है, तो चाय ली है हमने ज़बरदस्ती गर्मा गर्म। और ये जनाब यहाँ पे इन्होंने तीतर पाले हुए हैं, जिनकी वीडियो बनाना मैंडेटरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे एनिमल्स से बहुत मोहब्बत है। और ये बच्चे जो है वो भागना शुरू हो गए हैं दोबारा से, पता नहीं इनको भागने में क्या मिलता है, चाहे शादियाँ हो चाहे कहीं भी, बस भागते रहते हैं। हैदराबाद पहुँचे हैं हम और हो रही है यहाँ पे बारिश, मज़ेदार वाली, ठंडा मौसम हो रहा है, भाई वाह। हैं ये एग्जेक्टिव वॉशरूम्स, दे चार्ज बट दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, यहाँ पे ये बेबी चेंजिंग एरिया भी है। सिंध के सफ़र में आपको सबसे पहले आमों के बागात नज़र आना शुरू होंगे और बहुत अरसे तक आपको नज़र आते रहेंगे। सरसों के बागात नज़र आते हैं आपको, गेहूं गंदम नज़र आता है, चावल नज़र आते हैं, और साथ साथ केले के बागात भी नज़र आते हैं। खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए हैं जनाब काजी अहमद, और काजी अहमद के पकौड़े हैं बहुत मशहूर, तो हम यहाँ पे रुके हैं। इनके वेजिटेबल और आलू वाले जो भी पकौड़े होते हैं वो लेने के लिए, वो फ्राई होंगे। और ये आप देख रहे हैं ऐसे गन्ने के भरे हुए ट्रक जा रहे हैं, तो यहाँ पे गन्ना भी खूब मौजूद होता है सिंध में। ये हैं जनाब वो पकौड़े जो कि पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड फेमस हैं, ये हम ज़रूर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा मोरो, और मोरो पर हम रुके हैं रॉयल ताज होटल में। और ये इनका बड़ा खूबसूरत सा एक म्यूनरल बना हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया था। और इन्होंने लेडीज़ की भी नमाज़ की जगह बनाई हुई है, जेंट्स की भी नमाज़ की जगह बनाई हुई है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे और साथ में जो है वो फ्रेश होने के लिए रुके थे। और थोड़ा बहुत अगर किसी का कुछ खाने का मूड है तो इन सब चक्करों में हम यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है, 2-2 घंटे के गैप से हम लोग रुकते हैं जब भी हम सफ़र कर रहे होते हैं तो। और ये देखें जी, ये खूबसूरत तरीन सरसों के बागात उसी रेस्टोरेंट के पीछे बिल्कुल हमें मिल गए थे, तो हमने जल्दी से उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। इतने हसीन थे कि कैमरे ने उसके साथ इंसाफ बिल्कुल नहीं किया। इसकी खूबसूरती के साथ दूर दूर तक लहलहाते हुए सरसों आपको जब नज़र आए, आहा क्या ही बात होती है। जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो आपको बहुत से नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमें मिले थे जनाब ये ऑस्ट्रिया टू इंडिया एक फ़ैमिली पूरी वर्ल्ड टूर पे निकली हुई थी, सिख फैमिली थी, वो नज़र आई। और इन्होंने इस तरह से अपनी पूरी वैन बनाई हुई थी, वैन को इन्होंने घर की तरह से बनाया हुआ था। इट वॉज सो फैसिनेटिंग। क्या ज़िंदगी होती है उन लोगों की जो सफ़र में ज़िंदगी गुजारते हैं, भाई मुझे तो बहुत पसंद है ट्रैवलर्स। जैसे ही खजूरों के बागात नज़र आए तो आप समझ जाएँ क्या
खैरपुर आ गया। जी हाँ जनाब, खैरपुर खजूरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जनाब हम पहुंच गए हैं अपने सैदा गोड, जहाँ पे हमारी खानका मौजूद है और दादा हज़रत का मज़ार है। तो हम यहाँ पे ठहरेंगे और जी हम एंटर हो गए हैं अपनी खानका में। खाने का पहले से इंतज़ाम हुआ था, हमने ऑर्डर दिया हुआ था, लंगर हो रहा था यहाँ पे। तो बिरयानी और ज़र्दा, अच्छा यहाँ की बिरयानी ना थोड़ी डिफरेंट होती है हम कराची वालों की बिरयानी से। तो मैं हमेशा बिरयानी और ज़र्दा मिक्स करके खाती हूँ यहाँ पे आती हूँ जब भी, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये चीज़ जो है ना भाई बहुत ही आउट क्लास होती है। आपने कभी ट्राई की है? अदी वोट डालोगी? जी बाबा डालेंगी? डालूंगी। वोट डालेंगी? जी बाबा जी वोट डालूंगी। ज़बरदस्त। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच गए हैं गंबट के खोड़ा गांव में। जी हाँ जनाब, एक बहुत खूबसूरत सा गांव है। ये छोटी सी शॉप है इधर, इनके यहाँ जो एक जनरल स्टोर टाइप की चीज़ होती है ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए मुर्गियाँ कितने मज़े से घूम रही हैं। ये देखें जनाब, लकड़ी के ऊपर बनता हुआ खाना, वाह क्या बात है। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ बनी हुई हैं, चढ़ाई हुई हैं। ये नाश्ते का बंदोबस्त हो रहा है, मतलब आप सोचें ये हैवी सारा नाश्ता जो है ना ये सब हमारे लिए। और ये इनका ये खूबसूरत सा जो है वो कमरा, जिसमें इन्होंने सारे बर्तन अपने सजाए हुए हैं बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सलीके के साथ, और बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है। कुरान शरीफ को जो है इन्होंने सजा के इस तरह से ऊपर रखा हुआ है। और ये इनके बेडरूम्स में ये लोग इस तरह से, देखें आप, टीवी भी लगा हुआ है। इस तरह से ये लोग सारी चीज़ें अपनी अरेंज करके रखते हैं। और ये मैं जो हूँ वो उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो रही हूँ। पकाए एक्चुअल वही लोग रहे थे, और लेकिन मैंने कहा कि नहीं जी, मैं भी जो हूँ वो चमचा चलाऊँगी और मैं भी आटा गूँदूँगी। ये सब करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों के साथ साथ लग के। बहुत सारी ख़वातीन थी, 5-6 ख़वातीन थी जो मिलकर हमारे लिए खाना बना रही थी। तो हमने सोचा कि चलो हम भी एक्सपीरियंस कर लें, और बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह से आप लकड़ी के चूल्हे पर जो है वो बैठ के खाना बनाए, कुछ डर भी लग रहा था। और ये छोटे छोटे से क्यूट से चूज़े, जी हाँ जनाब, ये अभी ताज़ा दिए हुए मुर्गी के चूज़े हैं, छोटे छोटे से, जो हमें दिखाने के लिए लाए थे। इनके 100 चूज़े थे, 100 चूज़े। देखिए जी इतने सारे चूज़े, छोटी सी चूज़े, छोटी सी चूज़े, नहीं ये बड़ा वाला है थोड़ा सा, इसको जहाँ से लाए थे ना वहीं रखो। नाइट लेके थोड़ी कनी आवाज इनको भी बच्चा है। अच्छा इनका भी बच्चा है। हाँ। सालन है, अंडे हैं, मिर्चे हैं, नहीं गोभी और मटर है। चिकन का सालन है जो मैं बना रही थी, साग है, नहीं अभी बना नहीं रही थी, लकड़ी के चूल्हे पे बैठ के मैंने बनाया। इरम ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ? लकड़ी के चूल्हे पे बैठ के बनाया, करिए कब बना रही थी। आटा भी गूंदा है, जिन में खाने आ जाए। तो जनाब ये ज़बरदस्त सा नहायत मज़ेदार तरीन खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे खाया नाश्ते में। और ये हम पहुँच गए हैं खजूरों के बागात में। जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया भर में खैरपुर से खजूरें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं दुनिया भर में, और खैरपुर की खजूरें जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन खजूरों में शुमार होती हैं। अब जनाब फिर से हम पहुँचे हैं उधर गंबट गांव के जो है वो सरसों के खेतों में। हमने कहा थोड़ा सा इनको मज़ीद क्लोजली देख लें, क्योंकि मोरों में तो हमने थोड़ा दूर से देखा था, तो एक दिल ललचा रहा होता है। और इस वजह से हम यहाँ पे उतर गए थे, और हमने यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोग्राफी की, और इस तरह के खूबसूरत से नज़ारे हमने देखे और आप लोगों के लिए भी कैप्चर किए। देखें जी कितना खूबसूरत है हमारा सिंध। कौन कहता है कि सिंध खूबसूरत नहीं है? देखने वाले की आँख होनी चाहिए, आपको लगेगा पूरा पाकिस्तान का एक एक कोना कितना हसीन है। माशाल्लाह से। बिल्कुल जनाब, आप ये व्यू चेक करें ज़रा, कितना खूबसूरत है। अब जनाब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और हम पहुँचे हैं 7 सहेलियों के मज़ार पे। इसके बारे में मैंने पिछली अपनी व्लॉग में, जो सिंध की व्लॉग थी, उसमें अच्छी तरीके से डिटेल से बताया हुआ था कि इनकी क्या स्टोरी थी, क्या चीज़ लोग इससे रिलेट करते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। मैं ऊपर जाके अब आपको दिखाती हूँ। जी हाँ जनाब, जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं टॉप पे, तो आपको नज़र आता है ये लॉयड्स ब्रिज रोहड़ी का। जी हाँ, ये हम रोहड़ी में मौजूद हैं, और ये वो ब्रिज है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ब्रिज ओपन हुआ करता था, और इसके साथ जो है वो एक जमालों की स्टोरी, जो एक कैदी था उसकी रिलेट करती है। वो किस किस को पता है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है जी 7 सहेलियों का मज़ार, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो ये आपको नज़र आएगा लॉयड्स ब्रिज।
तो जनाब हमने सोचा कि हम कश्ती रानी की सैर करें। जब हम आ ही गए हैं तो दरिया पे, और हमने जो है वो कश्ती बुक कराई, एक अपने लिए बोट बुक कराई और मोटर बोट थी, और हम जो है वो उधर ट्रैवल करेंगे। और बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं इस राइड को, और हम खुद भी बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जनाब सीन ये था कि जब अंग्रेज़ों ने आज से 113 साल पहले ये ब्रिज बनाया तो इस ब्रिज पर ट्रेन चलाने को कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये ब्रिज बीच में से ओपन हो जाता था। फिर हुआ यूँ कि एक कैदी था जिसका नाम जमालो था, जिसको सज़ाए मौत हुई थी। उसको उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी और उससे ये तय पाया कि अगर तुम इसके ऊपर से ट्रेन गुजार लोगे तो तुम्हारी सज़ा मुआफ़ हो जाएगी। और उसने इसके ऊपर से ट्रेन गुजार ली। जी हाँ, इतना बहादुर था वो। और जैसे ही उसने वो ट्रेन गुजार ली तो उसकी जो बीवी खड़ी हुई थी इंतज़ार में, वो जमालो जमालो चीखने लगी। और फिर सब ने हो जमालो के नारे लगाए, और आज तक हो जमालो ये गाना बहुत मशहूर है, हो जमालो। और अब हम ले रहे हैं मज़ेदार सी शकरकंदियाँ जो स्मोक्ड होती हैं, पहले से गली हुई होती हैं, सिर्फ स्मोक लगा के आपको दे रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो चुटर पुटर करना होता है ना भाई, जब आप घर से बाहर निकलें। तो हालांकि हम इतना सारा ठूस के आए, बट स्टिल। और जनाब हम अब पहुँचे हैं मशहूर तरीन शिकारपुरी प्याला सक्खर का जो है यहाँ पे। अच्छा, अब ये रेस्टोरेंट प्रॉपर बन गया है। पहले जब हम आए थे तो ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं बना हुआ था, हमने बाहर बैठ के खाया था। तो जनाब इनका शिकारपुरी प्याला बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अब इन्होंने अपने मेन्यू में काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हैं। और इन्होंने प्रॉपर जो है वो फूड आइटम्स और इन्होंने फ़ास्ट फूड आइटम्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं। लेकिन हमारा क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, हम पहले ही इतना सारा खा कर आए थे, तो हमने जो है वो सिर्फ डिज़र्ट्स ही ऑर्डर किए। तो किसी ने जो है वो कोई सा आइसक्रीम ऑर्डर की थी, और किसी ने जो है वो ये ब्राउनी का डिज़र्ट था। ये शिकारपुरी प्याला इन्होंने कह के दिया, लेकिन ये एक्चुअल शिकारपुरी प्याला नहीं था। हम पहुंच गए जनाब सक्खर बैराज पे, जो कि लास्ट टाइम हमसे मिस हो गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो इस दफ़ा हम बहुत जज्बाती होकर यहाँ पे गाड़ी रोक के उतर गए और हम इसको गौर देखने लगे। पता चला कि इसके कॉर्नर पे ही इसका एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। लेकिन सैडली हमें पहुँचते पहुँचते 6 बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब 6 बजे म्यूज़ियम का टाइम ख़त्म हो जाता है, 5 बजे हो जाता है, बंद हो जाता है। भैया ने हमारा शौक़ देखते हुए, हमारा शौक़ देखते हुए हमारे लिए स्पेशली म्यूज़ियम खोला है। हम जाके इनका म्यूज़ियम विज़िट करें। ये वी आर सो हैप्पी। इसकी पिक्चर ले सकते हैं ना अंदर से? हाँ, शुक्रिया। ओके, सो हियर इज़ द सक्खर म्यूज़ियम, द बैराजेस। Armina, look, the whole mechanism. ये है जी सक्खर बैराज का। वाओ, बैराज में यूज़ हुए सैम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। वाओ, जनाब सारा का सारा सर्किट हाउस, न्यू कैनाल, राइस कैनाल इज़ द बिगेस्ट कैनाल विच इज़ मेड बाय मैन मेड कैनाल है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनाई गई थी। दैन देयर इज़ दादू कैनाल, ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैराज डिवीज़न। ये आइलैंड है पूरा। ये सक्खर बैराज चल रहा है, पूरा सक्खर बैराज है। ये है म्यूज़ियम, छोटा सा फीडर है। रोहरी कैनाल है, ईस्टर्न नारा कैनाल। So this is the whole plan. सारी कंस्ट्रक्शन वाले टाइम की पिक्चर्स हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे। तो जनाब इस तरह से पूरी की पूरी एक फ़ोटो गैलरी भी बनी हुई है, जो बिल्कुल सेपरेट है उस वाले म्यूज़ियम से। तो इन्होंने हमारे लिए वो ओपन की थी, और हमने ये भी जाके देखी, जिसमें सारी जो है वो हिस्ट्री रिलेटेड पिक्चर्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद डेट्स और डिटेल्स। तो अगर आपके बच्चों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है और वो जानना चाहते हैं, आप उन्हें समझाना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। अगर आप जब भी आपका सक्खर आना हो और सक्खर बैराज आना हो तो इट्स वर्थ अ विज़िट। हमें ऐसी जगहों को लाजमी विज़िट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए। ये देखें जनाब, ये हैं वो साहब जिन्होंने बनाया था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। साथ में इन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने कमेंट्स लिखें, तो जनाब मैं बड़ी एक कोई माहिर बन के अपने कमेंट्स लिख रही हूँ। और ये हमारे दादा हज़रत का मज़ार है, जिसको हम हमेशा आते हैं, और इस पर क्लियरली लिखा है अल्लाह पाक के सिवाय किसी और को सजदा करना हराम है। ये मेरी सास और ससुर की जो है वो मज़ार हैं,
और जनाब हम अब निकल खड़े हुए हैं वापसी के लिए। वापसी की जानिब हम गामज़न हैं। ये है खानक़ाह का बैरूनी मंज़र जहाँ पे हम आते हैं और आके ठहरते हैं। और अब हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है वापसी के लिए। और आपको जगह जगह झंडे नज़र आएंगे इस तरह के, क्योंकि हम इलेक्शन से एक दिन पहले वापस निकल रहे थे, वोट डालना ज़रूरी था, तो इस वजह से। और आप ये फ़ॉग चेक करें जनाब, सुबह ही सुबह का टाइम है, हम अलिस सुबह निकले हैं और शदीद फ़ॉग हो रही थी, सामने क्लियरली नहीं दिख रहा था। इस वक्त तक क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि बहुत बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। सबसे पहले हम पीएसओ के पंप पे जो आया था सबसे पहला सक्खर वाला, उस पे हम रुके थे और हमने रुक के जो है वो सबसे पहले अपनी गाड़ियाँ पूरी फ्यूल फुल करवाया था उनका। और बच्चे आप देख रहे हैं कि अभी सो के उठे हैं, लेकिन अभी ऐसी पोजीशन में कि बस दोबारा से सो जाएं। तो सब अपनी अपनी धुन में मगन है। वापसी का सफ़र वैसे भी थोड़ा सा टायरिंग होता है। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध दूर दूर तक छाई हुई है। और ये जो सारी हरियाली नज़र आ रही थी आते हुए, अब सब ब्राउन ब्राउन हो रहा है। तो ये सब धुंध की वजह से हो रहा है, धुंध के बायस हो रहा है। बारिश नहीं मिली हमें, लेकिन ये कि हाँ फॉग काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। अभी हम ये पंप पे जो है वो टक शॉप पे रुके हैं और वहाँ से हम कुछ सामान लेंगे, वही चुटर पुटर खाने का। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे कपड़े तक हैं, ज़्यादा सर्दी लगे तो यहीं से कपड़े ख़रीदें और पहन लें। तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर मौजूद थी। और ये शेल का पंप है जिसमें इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी कुछ मौजूद था, लेकिन हमने वही अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रेफर किया। और हमने लोकल प्रोडक्ट्स में हमने अम्बाला की चीज़ें ली थी कोई। और इधर इनके पास लैंप्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत खूबसूरत लैंप्स थे इनके पास, लेकिन महंगे थे तो इस वजह से लिए नहीं हमने, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव नहीं लेने थे भाई, नहीं लेने थे। येट अगेन हम रुके हैं रॉयल ताज पे, क्योंकि हम फिर से बगैर नाश्ता किए निकले हैं और हम यहाँ पे करेंगे बैठ के नाश्ता। अच्छा रेस्टोरेंट है, साफ़ सुथरा बना हुआ है और इनके पास काफ़ी वैरायटी मौजूद है। नाश्ते के भी काफ़ी आइटम्स हैं, उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमने ऑर्डर की थी आलू की तरकारी नाश्ते में इनसे, बहुत मज़े की थी। साथ में हमने अंडे का ऑमलेट ऑर्डर किया था। और इसके अलावा हमने ऑर्डर किया था ये इनकी ना, अच्छा ये थे तंदूरी पराठे थे। कीमा, चिकन का जो कीमा होता है वो था, अच्छा मज़ेदार सा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। और चने तो ये, और साथ में चाय इनकी बड़ी हिट थी भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय थी। और जब आप ठंड में जो है ऐसी गर्मा गर्म कड़क चाय पिएँ तो मज़ा आ जाता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग किस्म की टी थी। और मज़े की बात ये कि साथ में इनका एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ था, तो हमज़ा साहब यहाँ पे घुस गए थे और उसके बाद फिर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने छोटे से प्ले एरिया को अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो बच्चे जब तक ऑर्डर नहीं आता जब तक इधर एंजॉय कर लेते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। अब जी नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया है हाला पे, हाला हैंडीक्राफ्ट पे हमें रुकना था, हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। इनके पास ये ब्लू पेंटेड पॉटरी जो होती है, जो मुल्तानी पॉटरी कहलाती है, वो थी। इनके पास शूज़ की डिफरेंट टाइप्स थे और जो सिंधी एम्ब्रॉयडरी के कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें थी। और मैं जब भी हाला आती हूँ और जब भी सेंट टूर पर आती हूँ तो हमेशा हाला से कोई ना कोई चीज़ परचेज़ ज़रूर करती हूँ। ये अकबर हैंडीक्राफ्ट्स करके शॉप का नाम था। इनके पास सामान सही था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन जो है वो इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। और इनका मसला ये था कि ये बिल्कुल भी बारगेनिंग के या डिस्काउंट करने के मूड में नहीं थे। तो मैंने तो सोचा था कि मैं 2-3 चीज़ें लूँगी, लेकिन उन भाई साहब का शायद मूड ही नहीं था देने का, तो फिर मैंने 2-3 क्या, मैंने एक भी चीज़ नहीं ली इनसे। और एटीट्यूड सही नहीं लगा मुझे इन शॉपकीपर का बिल्कुल भी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को इस शॉप के लिए बिल्कुल भी, आई एम सॉरी। और जनाब हम रुके हैं थोड़ा सा नमाज़ पढ़ने के लिए और चाय वगैरह पीने के लिए। कोई अलमदीना होटल है जहाँ की चाय सुना है बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, सुना ही है बस खाली हमने। और अब हम पहुँच गए हैं जनाब हैदराबाद के करीब। सफ़र हमारा है रवां दवां, तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है और स्टॉप ओवर्स आप लेते लेते आते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ज़ाहिर जब आप फैमिली के साथ निकलते हैं तो आपको स्टॉप ओवर लेने पड़ते हैं और इसी में मज़ा आता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हों, थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें भी देखें। बस सीधा सीधा चलते रहेंगे तो फिर क्या मज़ा सफ़र का, तो इसी तरीके से एंजॉयमेंट होती है। और जनाब हम फाइनली पहुंच गए हैं बैक टू होम कराची। व्लॉग कैसा लगा बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।